नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूं रामरूप शर्मा। आप जानते ही होंगे कि 1/5/2021 को यानी कि यस्टरडे एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन सीबीएसई की तरफ से आया है। सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं। हालांकि ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो थोड़ा चेंज हो गई है, लेकिन आपको cbse.nic.in से ही ओपन हो जाएगी। ठीक है ना। और वहां पर मैंने 2 वीडियो पिछली जो उसी सीरीज में बनाई है, मैं 5-6 वीडियो बना रहा हूं और उन वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो ये है कि इस पूरे नोटिफिकेशन को आपको अच्छी तरीके से मैं समझा पाऊं, क्योंकि एक साथ समझाना आसान नहीं है, गलत आप उसे समझ सकते हैं। ठीक है ना। जैसे आप जानते होंगे कि लास्ट मंथ यानी कि 14/4/2021 को बोर्ड ने 10th क्लास के एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया था और ये बोला गया था कि इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स के आधार पर मार्क्स दे दिए जाएंगे। बोर्ड से मार्क्स नहीं दिए गए, ना ही दिए जा सकते थे और बहुत फेयर किया उन्होंने और उस सारे काम को स्कूल की तरफ ले जाया गया है। और स्कूल के लिए जो दिशा निर्देश दिए गए हैं और वो ही दिशा निर्देश आप लोगों की जानकारी के लिए मैं देना चाह रहा हूं यहाँ पर। आप भी इसको ये जो नोटिफिकेशन है इसे ओपन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इसलिए मैं आपको पूरी तरीके से समझाना चाहता हूँ। 20 जो मार्क्स हैं वो जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं वो स्कूल दे चुके हैं या 11 तारीख तक स्कूल उन मार्क्स को पहुंचा देंगे। ठीक है ना। अब उनकी टेंशन आप छोड़िए। अगर इनकेस आपका कोई इंटरनल असेसमेंट की चीजें रह गई हैं तो आप स्कूल के संपर्क में फोन से या किसी भी तरीके से बने रहिए। वो आपसे अभी भी टेलीफोनिक या ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू आपसे कुछ चीजें पूछ सकते हैं या मांग सकते हैं। ठीक है ना। अब बात आती है कि जो बचे हुए 80 मार्क्स हैं वो किस तरीके से दिए जाएंगे, तो इसे आप बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखें आप, ये सीबीएसई का ही नोटिफिकेशन है। जो आपके स्कूल में, पूरे स्कूल में तो क्या हुए हैं, ऑनलाइन ही हुए, ज्यादातर पीरियोडिक टेस्ट हुए हैं या यूनिट टेस्ट हुए हैं, उनके बेस पर 10 मार्क्स दिए जाएंगे। है ना। बिल्कुल भी नहीं डरे, ये टीचर का काम है, सब्जेक्ट टीचर का काम है, स्कूल का काम है कि अगर आपका पेपर 20 मार्क्स का हुआ है तो 10 में वो अपने आप कन्वर्ट कर लेंगे। आपका 10 मार्क्स का हुआ है तो कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर 40 का हुआ है तो भी सब अपने तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आपके यूनिट टेस्ट पूरे सेशन में 3 या 4 हुए हैं तो वहां पर 3 क्राइटेरिया रखे गए हैं। पहला क्राइटेरिया है कि आपके जितने भी यूनिट टेस्ट हैं उसके टॉप यूनिट टेस्ट जो है, यानी कि वो यूनिट टेस्ट जिसमें आपके सबसे ज्यादा मार्क्स आए वो मार्क्स लगाए जाएंगे। और या फिर स्कूल उन पांचों या तीनों या चारों जो भी टेस्ट हुए उनका एवरेज भी लगाया जा सकता है, या फिर स्कूल उन एवरेज से भी थोड़ा बहुत अलग क्राइटेरिया भी ले सकते हैं, जिसे हम हिस्टोरिक क्राइटेरिया भी कहते हैं। दूसरा है हाफ ईयरली। जनरली सितंबर में हाफ ईयरली होता था, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो, लेकिन इस बारी तो सितंबर दिसंबर बन गया, अक्टूबर जनवरी बन गया। तो जब भी आपका हाफ ईयरली पेपर हुआ हो, जरूरी नहीं है उसमें पूरा सिलेबस आया हो, सिलेबस कम भी हो सकता है, आधा भी हो सकता है, 3/4 भी हो सकता है, तो वो मार्क्स 30 में से कन्वर्ट कर लिए जाएंगे। अगर 50 का पेपर हुआ था तो वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग 30 में से कन्वर्ट कर लिए जाएंगे। और वहां पर भी क्योंकि हाफ ईयरली तो एक ही बारी होता है, एक ही बारी लेते हैं, तो हो सकता है कि एक को ही आपको कंसीडर किया जाए। यहाँ पर देखिए थोड़ी सी आपके परेशानी आपको थोड़ी सी हो सकती है, क्योंकि कई सारे बच्चों ने इन पेपर को, एग्जाम को, एक तो कोविड की वजह से या किसी और वजह से, घरेलू प्रॉब्लम की वजह से उसको बहुत सीरियसली नहीं लिया, बोर्ड को फोकस किया। तो उसे भी स्कूल के टीचर, स्कूल के प्रिंसिपल या जो सिस्टम है वो बहुत ध्यान से ही काम करेगा, तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये तो केवल मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। जो बचे हुए 40 मार्क्स हैं 80 करने के लिए, वो प्री बोर्ड के आधार पर दिए जाएंगे। अगर आपने एक दिया है तो उसके अकॉर्डिंग, 2 दिए हैं तो बेस्ट या एवरेज से भी निकाला जा सकता है, 3 दिए हैं तो भी बेस्ट, एवरेज, या मतलब ये डिपेंड करेगा स्कूल के टीचर्स के ऊपर, उस कमेटी के ऊपर। अगली वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कमेटी किस प्रकार से बनने वाली है। और अगर हमने एक भी पेपर नहीं दिया है, पीरियोडिक टेस्ट या प्री बोर्ड या हाफ ईयरली, तो हमारा कैसे होगा, तो वो सारी जानकारी मैं अगली वीडियो में देने वाला हूं, क्योंकि इतने सारे पॉइंट यहाँ पर हैं और बहुत पेचीदा पॉइंट है जिन्हें एक वीडियो में समझाना मुश्किल था। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और मेरे साथ बने रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।